डीएचए फेज 10 और फेज 13 से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्यूरी आ रही है कि इसके रेट्स मज़ीद ड्रॉप होंगे या हम इसको ख़रीद लें इस रेट पे। तो जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एक डिप ज़रूर आएगा और वो डिप आ चुका है। डीएचए फेज 10 की जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो चुकी हैं इस टाइम पे फेज 10 में आपको 100% जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि मिनिमम प्राइस पे इस टाइम पे आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाती हैं। इसी तरह से फेज 13 की बात करें, फेज 13 ऑलरेडी अपने मिनिमम प्राइस पे आ चुकी है। तो इस टाइम पे अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा फंड्स है आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट के लिए डीएचए लाहौर आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। सबसे पहले अगर हम डीएचए फेज 10 को डिस्कस करें तो डीएचए फेज 10 में आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स मिलती हैं। इसके अलावा आपको 4 मरला कमर्शियल मिल जाता है। सेम इसी तरह फेज 13 की बात करें तो फेज 13 में आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल मिल जाती है। दोनों की प्राइजेस जो है मिनिमम आ चुकी हैं। अगर इनकी हम मैक्सिमम प्राइजेस की बात करें तो फेज 10 जो है 1 कनाल 1.5 करोड़ रुपए पे रेट इसका गया था, वहां से रिवर्स हुआ है। इसी तरह 10 मरला की बात करें वो 85 से जो है रेट इसका माइनस में आया। 5 मरला की बात करें तो वो तकरीबन कोई 52 लाख से जो है माइनस में आया है। इसी तरह से अगर हम फेज 13 में जाते हैं तो 5 मरला की बात करें वो तकरीबन कोई 38 लाख से रिवर्स होके इस टाइम पे जो है मिनिमम प्राइस पे आ चुका है। इसी तरह से 10 मरला, 1 कनाल वो अपने मैक्सिमम प्राइस से मिनिमम पे आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें इस टाइम पे सडन होने की वजह क्या है? वो ये वजह है कि इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोग कैश इन हैंड रखना चाह रहे हैं, लोग स्विच करना चाह रहे हैं, लोग वेट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को गलत जो है अपडेट किया गया है, लोगों की गलत इन्वेस्टमेंट करवाई गई है। उसकी रीजन क्या है कि बेसिकली ये दोनों फाइल्स आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। जिन लोगों ने आपकी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करवाई है ये उन लोगों का कसूर है। उन लोगों से आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए कि आपको जब इसके बारे में आइडिया ही नहीं है तो आप क्यों इसके बारे में जो है गलत अपडेट करते हैं। बेसिकली मैं हमेशा से, अगर आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा के देख सकते हैं, उसमें मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहता आया हूँ, ये आपका मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मिड टर्म में मैं तकरीबन 2 से 3 साल कंसिडर करता हूँ और लॉन्ग टर्म में हम तकरीबन 5 से 8 साल इसको कंसिडर करते हैं। बेसिकली इसमें अप एंड डाउन आता रहता है। उसकी रीजन ये है कि जिस टाइम पे मैक्सिमम रेट गए थे, अभी रमजान मुबारक में है तो हमने काफी कस्टमर्स को यहाँ से एग्जिट करवाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हम एग्जिट क्यों करें? तो सर, जब आपको एक अच्छी अमाउंट प्रॉफिट एक मिल रहा है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि आप फिर दोबारा इसमें इन्वेस्ट कर लें। उसकी रीजन ये है कि ये तो एक ट्रेडिंग है। मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती कि आपके पास कोई ऐसी चीज और है पाकिस्तान में जहां पे आप ट्रेडिंग कर सकें, या जिसकी फिजिकल वर्थ हो, या जिसकी वैल्यू आपको पता हो कि ये इस रेट से इस रेट पे जो है आई है तो दोबारा इसका रेट ये वाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें अपडेट करने का पर्पज ये होता है कि आप मार्केट से अपडेट रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लान कर रहे होते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होती हैं और इसके अलावा आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर कोई आपको कहता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप ये चले जाए तो वो चीज़ आपको गलत बताई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डीएचए फेज 10 और फेज 13 को कंसीडर नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिन लोगों ने मैक्सिमम प्राइस पे परचेज की हुई है और वो लोग कह रहे थे कि हमने इसको मजीद थोड़ा इसमें प्रॉफिट ऐड हो गया, हमने सेल करना है, तो उन लोगों को अपडेट ही नहीं हो पाया कि इसके प्राइस जो है इस रेट पे जा चुकी है। काफ़ी ऐसे हमारे कस्टमर है वो हमारे से ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैंने फला बंदे से जो है एक फाइल खरीदी है, लेकिन जब इसका रेट मैक्सिमम गया हमें किसी ने अपडेट ही नहीं किया। तो ये रीज़न है कि लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि रेट जब नीचे आ जाता है तो लोग समझ रहे होते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है या हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं फंस तो नहीं गई है। ऐसा नहीं है। डीएचए आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहती है। उसकी रीज़न ये है कि डीएचए हमेशा जो है कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिविटी करता रहता है जिसकी वजह से रेट्स जो है अपलिफ्ट होते रहते हैं। अभी लेट्स से कि लोग कहते हैं कि डीएचए फेज 13 तो हवा में है। हवा में होने के बावजूद भी वो पेपर की जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है 5 मरला की फाइल की। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ तो ऐसा है कि उसकी 20 लाख रुपए वर्थ बनती है। बेशक अभी उसकी लोकेशन नहीं पता, उसकी आपको आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पे उसकी लोकेशन आती है या कहाँ पे वो मैनेज होती है या कहाँ पे मर्ज होती है, तो फिर भी उसकी वैल्यू तो है।
इसी तरह फेज 10 की लोग बात करते हैं, बट फेज 10 की लोकेशन DHA डिक्लेयर कर चुका है, जिसकी और लिंक किया जाएगा फिरोजपुर रोड के साथ, बेदिया रोड के साथ, DHA फेज 9 प्रिज्म के साथ। और इस टाइम पे तकरीबन काफी हद तक DHA उसके अगेंस्ट जो है लैंड एक्वायर कर चुका है। DHA कभी भी ओवर सेलिंग नहीं करता। और फेज 13 की बात करती है तो फेज 13 प्राइवेट प्रोजेक्ट था जो कि DHA ने मर्ज किया अपने अंदर, और फिर जो है इसको प्रॉपर ऑन करना स्टार्ट किया और इसकी प्रॉपर DHA में ट्रांसफर होना स्टार्ट हुई और DHA इसका अलॉटमेंट लेटर देना इसका स्टार्ट किया। फेज 10 की बात करते हैं, फेज 10 की लोकेशन प्रॉपर डिक्लेयर है, 32 विलेज आ रहे हैं उसमें, और बहुत सारी वहाँ पे जो है एक्वायर हो रही हैं ज़मीनें। इसके अलावा उसके अगेंस्ट फाइल इशू हो रही हैं। DHA कभी भी ओवर सेलिंग नहीं करता। जब DHA किसी जगह के अगेंस्ट कोई जगह एक्वायर कर लेता है तो उसके अगेंस्ट ही फाइल इशू करता है। देन फर्दर जब फाइल्स इशू होती हैं तो उसकी जो बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग के बाद प्लॉट नंबर्स लगते हैं, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद जो है वहाँ पे प्लॉट को पोजेशन दिया जाता है, देन वहाँ पे घर बनना स्टार्ट होते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और लोग कहते हैं कि ये अगर 1-1.5 साल की बात है तो ये गलत बात होगी। उसकी रीजन ये है कि DHA फेज 10 जो है DHA का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नज़र आएंगी। इसके अलावा इसमें ग्रीनरी की बात करें 34% इसमें आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, पार्क ये इस तरह की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, वाटरफॉल्स नज़र आएंगी। इसके अलावा EV सिस्टम होगा, इसमें फ्री इंटरनेट सर्विस सिस्टम है। इसके अलावा कमर्शियल जोन्स इसमें डिफरेंट कैटेगरी के आपको मिलेंगे, IT सेक्टर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मॉडर्न होने वाली हैं फेज 10 में। तो अगर आप फेज 10 में लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी यहाँ पे ना आए। उसकी रीज़न ये है कि एटलीस्ट आपको 2-3 साल तो इसमें होल्डिंग पावर होनी चाहिए। ये नहीं है कि 2-3 साल से पहले इसमें प्राइस इंक्रीज नहीं होती, प्राइजेज अपलिफ्ट होती रहती हैं, बट ये कि जो लोग यहाँ से एग्जिट करना चाहें वो एग्जिट कर जाए, जो लोग इसको होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर लें। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास फाइल्स की और ऑप्शन बचती ही नहीं है इस टाइम पे। फेज 9 तक जो है ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद हैं, इसके रेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, आप हर चीज़ देख सकते हैं वहाँ पे रेट क्या एग्जिस्ट कर रहा है, पोजेशन प्लॉट, नॉन पोजेशन प्लॉट, कमर्शियल, ये सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं। तो इसलिए DHA फेज 10 लोगों के पास ऑप्शन बचती है और फेज 10 हाईली रिकमेंडेड है आपको अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।